7 नए टीचिंग मॉड्यूल जो एनसीईआरटी ने रिलीज किए हैं, उससे आपके बच्चे पर पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा या आपके बच्चे पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो हेलो, आई एम प्रभात द्विवेदी और आइए समझते हैं कि क्या क्या वो नए टीचिंग मॉड्यूल हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पीछे हमने 7 टीचिंग मॉड्यूल मेंशन किए हैं और अगर हम बात करेंगे इसके बारे में वन बाय वन सारी बात करेंगे। जो फर्स्ट है वो है आपका डिजिटल इंडिया, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे मॉडर्नाइज हो रहा है, हर चीजें डिजिटल हो रही हैं, चाहे यूपीआई पेमेंट हो चाहे किसी और के बारे में बात करें, तो हमें जानना यहाँ पर जरूरी है कि वो 7 अपडेट क्या है। पहला क्या है आपका डिजिटल इंडिया। जब सेकंड के बारे में बात करेंगे तो क्या है आपका मेंटल हेल्थ एंड डिजिटल हेल्पलाइन, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा रैंकर बने, बच्चा चाहता है कि मैं आगे ड्रीम में आगे बढ़ूं, हर चीज को मैं एडवांस में लेकर चलूं। उस बीच में बच्चा कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील करता है और उस प्रेशर को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जो कहीं ना कहीं अपडेट आया है आपका एनसीईआरटी के अंदर। इसके बाद बात करेंगे आपका नंबर 3 में क्या आ जाएगा, डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल ट्रेडिशन, क्योंकि गवर्नमेंट बनती है, एमपी एमएलए बनते हैं, नए नए चीजें आती हैं, नया पार्लियामेंट भी आपका रिलीज हुआ, तो इन चीजों के बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है, तो उसको भी अपडेट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने लाया है। नंबर 4 में बात करें कोविड-19 के बारे में, क्योंकि आगे फ्यूचर में हो सकता है कि फिर से कोविड-19 का नया वेरिएंट भी अभी आया हुआ है, तो ये पता होना चाहिए कि हमें कितना अपने आप को बचा के रखना है, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने इंडिया को कैसे बचा के रखना है, इस चीज से, इस पेंडेमिक टाइप से कितना अपने आप को बचा के रखना है। आगे बात करेंगे सफाई बहुत जरूरी होता है, सफाई का भी अपडेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्पोर्ट्स, जैसे आप बात करेंगे एशियन गेम्स जो आपके आए हुए हैं, या इसके अलावा जो और आज के टाइम पे जो नए नए जो स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लाइक नीरज चोपड़ा, जो इस टाइप के जो बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है, ये भी समझेंगे। हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये क्या होता है उसको समझेंगे। तो आइए वन बाय वन सबको समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया क्या होता है, आपको पता होगा कि जब हम कभी पेमेंट करने जाते हैं तो आपके सामने एक क्यूआर कोड आता है, क्यूआर कोड में हम फटाफट पेमेंट कर देते हैं। तो जो आज के टाइम पे बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की जो भी एनसीईआरटी हैं, उनमें आगे चल के आपको ये सारे अपडेट देखने के लिए मिलेंगे और इन सारे टॉपिक को लेकर के भी एक क्रिएटिव स्टडी जो आपके सामने होगी वो आपके सामने रिप्रेजेंट की जाएगी। बच्चों को ये भी जानना जरूरी होता है, सिर्फ ये नहीं जानना जरूरी होता है कि हिस्ट्री क्या है, ये जानना जरूरी नहीं होता है कि मैथ क्या है, या ये जानना जरूरी नहीं है सिर्फ साइंस क्या है, बट आज के टाइम पे जो एडवांस स्टडी है उसको भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब बच्चा 11-12 पास करके बाहर निकलेगा, जब फाउंडेशन कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, तो उसे पता रहेगा कि यूपीआई से पेमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से मीडियम होते हैं, उनके द्वारा सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करती रहेगी। तो यूपीआई के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, जो और बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता हो कि डिजी लॉकर क्या होता है, डॉक्यूमेंट कैसे सेव करते हैं, इसके अलावा आधार कार्ड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी समझना जरूरी होता है। उमंग ऐप क्या होगा, आयुष्मान भारत, या आगे बात करेंगे तो आयुष्मान भारत से क्या क्या हमारी मेडिकल फैसिलिटी हमको मिलती हैं, उन सब के बारे में भी आपको स्टडी कराई जाएगी, ताकि आप एडवांस में आपको पता रहेगा कि ये चीजें भी आपके लाइफ के लिए, ये चीजें आपके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं, है ना। कैशलेस इंडिया हम बना रहे हैं, तो कैशलेस इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डिजिटल इंडिया एक टॉपिक आप कभी ना कभी, चाहे वो क्लास 1 का बच्चा होगा चाहे वो क्लास 12 का बच्चा होगा, अब सभी एनसीईआरटीओ में ये सारे टॉपिक आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे और इनका भी आपको रिफ्लेक्शन आपके एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आगे बात करेंगे मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपना मेंटल पीस भी बचा के रखना होता है, क्योंकि अगर आपने नहीं बचाया तो जो आपके सामने डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, ये सारे आपके सामने आ जाएंगे और आप इन चीज से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए भी टेली मानस नाम का एक इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया है। अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा फील कर रहा है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है, प्रेशर फील कर रहा है नंबर के लेकर के, तो यहाँ पर जो टोल फ्री नंबर है इस पे भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे कि इसके बारे में भी आपको एनसीईआरटी में अपडेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ ये भी जरूरी होता है। ठीक है, साथ में मैं एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कभी माता पिता चाहे बच्चे से एक उम्मीद करते हो, चाहे एक बच्चा है जो उम्मीद करता है कि हाँ मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो उसको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ आपको अपना मेंटल पीस बचा के रखना है। थोड़ा बहुत योगा करिए, है ना,
या जैसे हमने पीछे ही बात किया है, जो हमारी स्कूल टॉपर्स बुक है उसमें बहुत सारे आपके ऐसे छोटे छोटे टेक्निक लिखे हुए हैं, तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे भी आपको काफी कुछ फायदा मिलने वाला है। तो इन चीजों पर भी काम करना जरूरी होता है, सिर्फ नंबर के पीछे भागना अपने आप में जरूरी या कंप्लीट नहीं है। बचाना, दिमाग को भी बचाना अपने आप में बहुत जरूरी बात होती है। फिर आगे बात करेंगे यहाँ पर वोट। अब वोट क्या होता है, अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जब इलेक्शन होता है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे आपका एमपी एमएलए का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का, चाहे विधानसभा का, किसी का भी चुनाव हो, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी अपने आप में एक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे राइट में आता है। अगर आपको अपने राइट के बारे में नहीं पता रहेगा, कोई बच्चा है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई करता है और इसके बाद जब 18 ईयर का हो जाता है, इसके बाद से आधों को पता नहीं रहता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, आपको पता नहीं होता है कि आप वोटिंग कैसे कर सकते हो, इन सब के बारे में भी बताया जाएगा आपके एनसीईआरटी में, ताकि आपको पता रहेगा कि क्या क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, इलेक्शन कैसे काम करता है, इसके अलावा फ्री इलेक्शन या आगे बात करूं करप्शन फ्री इंडिया कैसे बन सकता है, इन सब के बारे में, नो योर राइट्स, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा और बहुत ही क्रिएटिव वे में बताया जाएगा, ताकि आप इन चीजों को हमेशा के लिए इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही जरूरी आपके लिए हो जाता है। नंबर 4 बात करते हैं कोविड-19। आपको पता होगा कोविड-19 आया 2019 में, आया था 20 में चला, उसकी सेकेंड वेव आई थी और इसके बाद फिर से सुनने को मिल रहा है उसका कोई नया वेरिएंट आया हुआ है, जिससे भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंडिया में अपने पैर को पसार रहा है। तो ये भी आपको समझना जरूरी होगा, ये भी आपको समझना जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, या कोविड-19 के अलावा अगर इस टाइप की बहुत सारी और भी जो एपिडेमिक या पेंडेमिक जो आने वाली हैं, उनको भी आपको पता होना चाहिए कि इनसे अपने आप को बचाना कैसे चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, अपने आप को क्वारंटीन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में, सिम्टम्स क्या होते हैं, बचाने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी कुछ इंफॉर्मेशन अब आपको एनसीईआरटी के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये भी अब आपको समझना जरूरी है, सिर्फ ये नहीं है कि हमने हवा हवाई में बात करेंगे, इन चीजों को जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चा। नाउ आगे बात करेंगे सफाई। अब सफाई अपने आप में जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज की शुरुआत, चाहे वो कोई बीमारी हो या किसी भी चीज की अगर शुरुआत बात करें तो सफाई से ही होती है। अगर आपका आसपास का जो माहौल है, चाहे स्कूल की बात करें चाहे आपके घर की बात करें, अगर वो साफ है तो पढ़ने का मन करता है, और वही गंदा आपने कर रखा है तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है, रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए सफाई बहुत जरूरी होता है। आपको अपने आसपास के जो सोसाइटी है वहां पर प्रॉपर आपको सफाई रखनी चाहिए। इसके बारे में भी प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग बेस रहेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज रहेंगी, तो वहां भी मॉड्यूल्स रहेंगे, वहां से भी आप देखने को आपको मिलेगा कि ये भी अब टेक्निक है जो हम आगे सीखने वाले हैं। सफाई तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, सवेरे नहा के भी आना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि सब साफ सुथरा आप रहेंगे तभी आपका मन भी साफ रहेगा, और जब मन साफ रहेगा तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं साफ ही आएगा, अदरवाइज डाउटफुल रिजल्ट आप जानते हैं कैसे निकलता है। ठीक है। नाउ आगे बात करेंगे स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है। आपने शायद कभी पहले सुना होगा, एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब ये कहानी बदल चुकी है, ये पुराने टाइम में था, हमारे टाइम में हमने यही सुना है और यही सुनकर के आगे बढ़े हैं कि खेलना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बट रियलिटी बात यह है कि अगर आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप हल्की फुल्का कोई स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो खेलना भी अपने आप जरूरी होता है, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ाई से नवाब नहीं बनते हैं, खेलने से भी नवाब बनते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें या मनु भाकर के बारे में बात करें, जो आज के टाइम पे स्पोर्ट्समैन है, चाहे हमारे विराट कोहली जी हैं, चाहे आपके सचिन तेंदुलकर हैं। देखिए ना, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं जो आपके सामने हैं, जो बहुत से बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। तो ये जो रोल मॉडल हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में कौन कौन से हमारे सामने स्पोर्ट्स हैं, क्या क्या उसमें चैलेंजेस है, क्या क्या आपके सामने स्कोप आगे फ्यूचर में कर सकते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, इन सब के बारे में, एशियन गेम्स क्या होते हैं, है ना, ओलंपिक गेम क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन अब आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्समैन है उनके बारे में पढ़ने के लिए आपको मौका मिलेगा। ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा इनिशिएटिव है जो एनसीईआरटी अब इसको इंप्लीमेंट करने वाले। देखिए, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी आप जानते हैं, बट जब हम किसी चीज को बचपन से लेकर के 12 तक पढ़ाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बस जाता है, और जब अंदर बस जाएगा तो आपका जो माइंड होगा वो वैसे भी काम करने लगता है, इस फील्ड में सोचने लगता है कि अब हम आपको ऐसे भी काम करना है, हम स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकते हैं, हमें सफाई में भी ध्यान देना है, हमें डिजिटलाइज
वे में भी आगे बढ़ना है, इन सब पर फोकस करना अब आपको जरूरी हो जाएगा। सिर्फ ट्रेडिशनल थिंकिंग ही करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। हमारे इंडिया में आए दिन आप देखते होंगे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होते हैं। कभी आप बात करें काशी, जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना हुआ है, चाहे उसके बारे में बात करेंगे, चाहे इसके बारे में बात कर लें कि जो आपका कामाख्या मंदिर है वहां पर जो कॉरिडोर बना हुआ है, अलग अलग जगह पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। चाहे अयोध्या के राम मंदिर के बारे में बात करेंगे, चाहे राजस्थान के बहुत सारे अलग अलग जो हेरिटेज है उनके बारे में बात कर लें, इन सब को जानना जरूरी होता है। इनकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जानना जरूरी होता है, और इससे क्या क्या नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, इससे क्या क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है उसको भी जानना जरूरी होता है। तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी होता है। इसलिए इंडिया के अगर आपको कल्चर को समझना है, इंडिया को हिस्ट्री को समझना है, तो जो सारे नए नए इनिशिएटिव हो रहे हैं इनको भी समझना जरूरी होता है। सिर्फ ट्रेडिशनल थिंकिंग, ट्रेडिशनल एजुकेशन से आपका काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके सामने एक ये है, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बच्चे को कल्चरल और एजुकेशनल या रीजनल जो थिंकिंग होगी वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डेवलप होगा। जब वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की जब एनसीईआरटी रीड करेगा, जब उसका अपना फाउंडेशन बना रहा होगा, उस समय वो सब चीजों को रीड कर पाएगा और साथ ही साथ अपने आप को एक फ्यूचर में एक अच्छा इंसान की तरह बना पाएगा। जो हमने हमेशा पढ़ा ना ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स को और अच्छा करने के लिए एक अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट एनसीईआरटी के थ्रू ले रही है। तो आपको आगे जो आपकी नई एनसीईआरटी आने वाली है उन सब में आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ आपके सुझाव होंगे, सजेशन होंगे, वो भी आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एज यू नो दैट ऊपर आका है, नीचे आपका काका है, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।